अस्सलामुअलैकुम। हमने स्टार्ट किया है फेडर बुक क्लास 10th न्यू बुक। चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर। उसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करें 1.2। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर्स। कि आपके पास कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, इसको आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस फॉर्म में होता है, a प्लस बी आयोटा में। तो a वाला पार्ट जो है वो रियल है और b वाला पार्ट जो है वो आयोटा वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी है। ठीक है, बट यहाँ पे जो पार्ट 1 है हमारे पास √2 माइनस √3 आयोटा का होल स्केयर है, ये सेपरेट नहीं है। ठीक है, स्केयर है इसके ऊपर। तो पहले आपने क्या करना है, इसको स्केयर्स के साथ जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पर फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो फार्मूला हम ओपन करेंगे, कौन सा फार्मूला, कि a माइनस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो हम इसमें ओपन कर देते हैं कि क्या आएगा, √2 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, a का स्केयर, उसके बाद -2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है √2 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है √3 आयोटा प्लस √3 आयोटा का क्या आ जाएगा, होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, a का स्केयर -2ab प्लस b का स्केयर, तो ये कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू √6 आयोटा, क्योंकि डिफरेंट अगर है आपके पास रूट के अंदर तो वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। प्लस 3 का स्केयर तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर √3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस 2 √6 आयोटा प्लस इंटू 3 इंटू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 2 √6 आयोटा और ये क्या आ जाएगा -3। अब रियल पार्ट को हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 माइनस 2 √6 आयोटा। तब a की वैल्यू जो रियल है वो हमारे पास क्या है -1 और b की वैल्यू जो हमारे पास आयोटा के साथ वाली वैल्यू है वो क्या आएगी -2 √6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है हमारे पास, √2 प्लस आयोटा का होल स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फार्मूला ही यूज़ करेंगे। अब इसमें यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे कि a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है √2 का स्केयर प्लस 2 इंटू √2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 प्लस 2 √2 आयोटा और प्लस इंटू -1, तो 2 -1 हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 प्लस 2 √2 आयोटा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या है 1 और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2 √2 है। थर्ड पार्ट है 2 प्लस 3 आयोटा का होल स्केयर ओवर 1 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पर ऊपर हम फार्मूला ओपन करेंगे और नीचे वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, क्योंकि जब डिवाइड में होगी तो आपने उसको जो है वो क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू 2 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्केयर। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, फार्मूला ओपन करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 4 प्लस 3 2 6 6 2 12 आयोटा आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा 9 आयोटा का स्केयर और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 12 आयोटा प्लस 9 इंटू -1, आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी 4 और -9, आंसर क्या आएगा -5 प्लस 12 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई जो है वो नहीं हुई है, तो अब हमने क्या करना है, इसी को रैशनलाइज करना। ठीक है, रैशनलाइज हम कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 प्लस 3 आयोटा के साथ ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा, नोमिनेटर को आप नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 प्लस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, मतलब कि 1 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और 12 आयोटा को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 इंटू 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 12 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्केयर 1 माइनस ये क्या आ जाएगा 9 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर के -5 और ये -15 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आयोटा और प्लस
प्लस प्लस और 12 3 क्या होता है 36 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 9 इंटू -1, तो -5 माइनस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 36 इंटू हम क्या कर देंगे -1 और नीचे क्या आ जाएगा 1 + 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको -9 और -36, ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा -41 और इसको प्लस माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा -3 आयोटा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम इस जो 10 है इसको दोनों के साथ जो है वो अलग अलग डिवाइड कर देंगे 41/10 और -3/10 आयोटा, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -41/10 और जो इमेजिनरी नंबर है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3/10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पार्ट 3 था। अब हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे और पार्ट 4 हमारे पास क्या है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट 4 है। इसका भी हम क्या करेंगे फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। फार्मूला हम कैसे ओपन करेंगे, कौन सा फार्मूला ओपन करना है आपने a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा ये a का स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/2 और b की वैल्यू क्या है √3 आयोटा, ठीक है, और प्लस √3/2 का आयोटा का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 1/4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा √3/2 आयोटा हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर जब हम स्क्वायर √ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 प्लस √3/2 आयोटा और प्लस 3/4 इंटू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा 1/4 प्लस √3/2 आयोटा और -3/4। अब हमारे जो रियल नंबर हैं इसको हम सिंप्लीफाई एलसीएम ले लेंगे 1/4 माइनस 3/4 हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 4, तो 1 - 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या आएगा -2/4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 और 2 2 4, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि -1/2 प्लस √3/2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी a = -1/2 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी √3/2। अब इसी का 5 पार्ट है 1 - आयोटा ओवर आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो सिंपल है 1 - आयोटा ओवर आयोटा का स्क्वायर है ना, तो हम इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो क्या आएगी हमारे पास -1 आ जाएगी, ठीक है। तो -1 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी +1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका पार्ट 6 जो है, पार्ट 6 की वैल्यू है हमारे पास 1 आयोटा इंटू 1 - आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है। अब हम इसमें पहले यहाँ पर क्या करेंगे फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। 1 आयोटा इंटू यहाँ पर फार्मूला कौन सा ओपन करेंगे a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है a² - 2ab + b²। तो a का स्क्वायर क्या आएगा 1 का स्क्वायर -2 इंटू a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 1 आयोटा इंटू 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आ जाएगा माइनस, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी और प्लस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 आयोटा और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 ये क्या आ जाएगा आयोटा इंटू +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आंसर आ गया हमारे पास -2 आयोटा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब दोबारा हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आएगी -1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास कोई इमेजिनरी पार्ट जो है वो नहीं आया तो हम इसको लिख सकते हैं +0 आयोटा, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आएगी 1/2 और b की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं रहा, ठीक है। अब उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7 और उसमें वैल्यू है 1 + आयोटा का होल स्क्वायर और ओवर 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है दोनों में स्क्वायर है तो दोनों में हमने जो है वो फार्मूला जो है वो ओपन करना है, ठीक है। ऊपर भी करेंगे और नीचे भी अप्लाई करेंगे।
ऊपर हम प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और नीचे माइनस। तो फर्स्ट में हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आएगा 1 प्लस 2 आयोटा और ये प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा और प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 इंटू -1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा -1 ओवर प्लस माइनस -4 और -4 प्लस 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -3 -4 आयोटा, ठीक है। और ऊपर ये प्लस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आएगा 2 आयोटा ओवर -3 -4 आयोटा, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पे सिंप्लीफाई नहीं हुई क्योंकि हमें सिर्फ a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम लिखेंगे -3 + 4 आयोटा ओवर -3 + 4 आयोटा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा 2 आयोटा इंटू -3 + 4 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर क्योंकि हमने फार्मूला ओपन करना है, -4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 आयोटा एज इट इज़ -3 + 4 आयोटा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 9 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा -6 आयोटा और प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 9 माइनस 16 इंटू -1, तो -6 आयोटा प्लस 8 इंटू -1 और नीचे क्या आ जाएगा 9 + 16, तो क्या आंसर आएगा -6 आयोटा -8 ओवर 25, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं तो -6 आयोटा ओवर 25 और -8 ओवर 25, ठीक है। तो हमारे पास अब a की वैल्यू क्या आएगी -8 ओवर 25 और b की वैल्यू क्या आएगी -6 ओवर 25। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर देन शो दैट, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है कि z माइनस जेड बार इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो प्रूव करना है कि इन दोनों को जब हम z और z बार को माइनस करें तो आंसर जो है हमारे पास रियल नंबर आता है या नहीं आता, ठीक है। तो हमने कोई भी वैल्यू जो है वो सपोज करनी है तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो z की वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं x + आयोटा y, ठीक है। एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी है, x कोई भी वैल्यू हो सकती है और y भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इसी का z बार क्या आएगा हमारे पास x माइनस आयोटा y आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका क्या लेना है माइनस लेना है, क्या वैल्यू आएगी x + आयोटा y इंटू -x माइनस आयोटा y, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा x + आयोटा y, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -x और प्लस आयोटा y। तो इसमें हमारे पास देखें कि x और x जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आयोटा बार आयोटा y क्या ऐड होके क्या आंसर देंगे ये 2 आयोटा y, ठीक है। तो हमने प्रूव करना था कि ये रियल नंबर है बट यहाँ पे आंसर किस में आ रहा है इमेजिनरी में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि z माइनस जेड बार इज़ अ इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो वो जो हमें उन्होंने कहा कि प्रूव करना है तो वो रॉन्ग है, तो ये हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो पार्ट 2 है वो क्या है कि z का स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। जब आप इन दोनों को प्लस करें तो उसका आंसर जो है वो रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब z हमारे पास क्या लिया था हमने x + आयोटा y लिया था और z बार हमने क्या लिया था x माइनस आयोटा बार लिया था। तो अब हम यहाँ पे सोल्यूशन में क्या करेंगे पहले z का स्क्वायर लिखते हैं और z का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम x + आयोटा y का स्क्वायर प्लस और यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस आयोटा बार का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसको हम ओपन करेंगे फार्मूला लगाएंगे x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू आयोटा y प्लस आयोटा y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी और ये इसकी वैल्यू आंसर क्या आएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस
2 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई और प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा और प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा और प्लस आयोटा वाई आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे आयोटा वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ये हमारे पास क्या बनेगा, 2y का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2y स्क्वायर इंटू -1, तो 2x का स्क्वायर और ये आंसर क्या आएगा, -2y का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास जो वैल्यू आई है ये हमारे पास रियल नंबर है, ये भी रियल है और ये क्योंकि आयोटा नहीं है इनके साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इज़ अ रियल नंबर। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास कि z माइनस जेड बार का होल स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, z जो है वो हमने क्या लिया था, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और z बार हमारे पास क्या थी, x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले माइनस कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा, x प्लस आयोटा वाई और माइनस x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा और ये माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 2 आयोटा वाई आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसी का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो z माइनस जेड बार का स्क्वायर 2y आयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 4y स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर इंटू -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -4y का स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या है, रियल नंबर है। तो ये भी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये भी किसकी हैं, रियल नंबर की हैं। फोर पार्ट है कि मॉड ऑफ z एंड मॉड ऑफ z बार आर रियल नंबर। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो x और y है उनका जो है वो हमने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो है वो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला था वो क्या था कि √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब कि x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर लेना और आपने y वाले कंपोनेंट का जो है वो स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास जो हमने z लिया वो है लिया ही इंटू x प्लस वाई है और z बार हमारे पास क्या है, x माइनस आयोटा y में है। ठीक है, अब ये x का कंपोनेंट है और जो आयोटा वाला है वो y का कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम z बार लेते हैं तो क्या आएगा, √ किसका स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से x का स्क्वायर आएगा और ये भी क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस इंटू -1 वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा, -y का स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब हम इसी तरह x माइनस आयोटा वाई का लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव में है ना y की वैल्यू, तो हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस, लेकिन माइनस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू क्या है, -1, तो z इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी रियल नंबर है और ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो हम लिख देंगे कि z बार एंड z बार का मैग्नीट्यूड आर रियल नंबर्स। अब इसका 5 पार्ट है हमारे पास कि z का स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर जो है वो क्या इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा वाई और z बार की वैल्यू क्या है, x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो पहले हमने क्या लेना है, z का स्क्वायर लेना है, तो इट मीन्स कि हमने किसका स्क्वायर लेना है, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर लेना है। तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा, x का स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा और प्लस वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस फिर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब z बार का स्क्वायर लेना है, मतलब हमने लेना है x माइनस आयोटा y का स्क्वायर लेना। ठीक है, तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो
तो यही वैल्यू आएगी, बट साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x आयोटा वाई प्लस आयोटा स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस 2x आयोटा वाई और ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, मतलब z का स्क्वायर माइनस z बाहर का स्क्वायर क्या आएगा, z स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा माइनस वाई का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आई है, x का स्क्वायर माइनस 2x आयोटा वाई और माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हम माइनस साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर आएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा माइनस वाई का स्क्वायर और ये माइनस x का स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह गया 4xy आयोटा। ठीक है, अब ये आयोटा है तो उसका मतलब ये क्या है, हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।